सो हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आज मैं लेकर द वेस्ट पार्क सीजन 1 एपिसोड 1। जैसे कि आप सब लोग को पता है, हमारा चैनल पे द वेस्ट पार्क के लास्ट के कुछ ही पार्ट अपलोड किया हुआ है और कुछ लोग का डिमांड के अनुसार हम इस सीरीज का बाकी के पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी का पार्ट देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। साथ साथ वीडियो को पसंद है तो एक लाइक भी कर देना। तो फिर चलते हैं बिना किसी देर के वीडियो की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ड्रैगन किंग को देखते हैं जो अपना बेटे को लेकर जंगल की सैर पे निकला है और तभी उनका आगे ठीक रास्ते के बीचों बीच एक फॉक्स बहुत ही जख्मी हालत में उधर पड़ा हुआ था। और उसकी ऐसी हाल देख के उस ड्रैगन किंग की बेटी उसके पास जाता है और वो अपने फादर को कहता है उसका जख्म ठीक करने के लिए और उसे पहले जैसे बनाने के लिए। और जवाब में उसके फादर उसको कहता है ये नियम के खिलाफ है, हम ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करते हैं, हम ऐसे किसी की मदद नहीं कर सकते। ये सुन के उसका बेटी जिसका नाम मुजी होता है वो अपने गले से एक ग्रीन स्टोन से बना हुआ नेकलेस उतर के वो उस फॉक्स को पहना देता है। फिर वो उस फॉक्स के ऊपर अपना एक मैजिक ट्रिक यूज करता है जिसकी वजह से वो घायल पड़ा फॉक्स दोबारा से हिल हो जाता है और उसका इंजरी भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। और उसे ठीक होते देखकर ड्रैगन किंग की बेटी यानी उजी बहुत ही ज्यादा मन ही मन में खुश होता है। अब दोबारा से जब वो फॉक्स खड़ा होता है तब ड्रैगन किंग अपना बेटी को कहता है हमें देर हो रहा है, हमें अब इधर से जाना चाहिए। जिसके बाद ड्रैगन किंग की बेटी उस फॉक्स को अपना ध्यान रखने के लिए बोल के अपने फादर के साथ उधर से चले जाता है। फिर यहीं पर हमारा सीन चेंज होकर कुछ साल बाद का सीन दिखाता है जहाँ एक लड़का को देखते जिसका नाम बाइलोंग होता है और उसके गले में सेम वैसा ही नेकलेस है जैसा उजी ने उस फॉक्स को पहनाया था। इधर हम समझ जाते ये लड़का असल में वही फॉक्स होता है जो एक टाइम पे जंगल के पास घायल होकर पड़ा था और वो बहती हुई नदी के पास जाता फिश हंटिंग के लिए ताकि वो मछली पकड़ के उजी को गिफ्ट स्वरूप वो दे सके। और वो उस नदी में बहुत ही टाइम से एक मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके हाथों में एक भी मछली नहीं आ रहा था। लेकिन तभी भी वो हार नहीं मानते और अपना कोशिश जारी रखता है और बहुत ही मेहनत के बाद आखिरकार उसके हाथ में एक फिश लग जाता है। जिसके बाद वो उस फिश को जमीन पे लेकर आके रखता है और उसके आगे अपना माथा टेक के उसे मारने के लिए उसके पास से माफी मांगता है। और तभी अचानक जमीन के अंदर से एक स्पीड हेड निकल के आता है और वो हेड असल में उस जगह का अर्थ गॉड का होता है। और वो आते ही बाइलों को कहता है तुम एक बहुत ही मेहनती बच्चे हो और तुम में ईमानदारी भी बहुत है। और उनका बात सुनकर हमें पता चलता है कि बाइलोंग बहुत ही मेहनत के बाद अपना इंसानी शरीर पाया है। अब वो गॉड बाइलोंग को कहता है तुम अगर ऐसी मेहनत करते रहे तो एक दिन इंसानों के जैसा बुद्धिमान भी बन जाओगे। साथ ही वो उसे ये भी कहता है तुम अपने इंसानी शरीर पाए हो कुछ बड़ा काम करने के लिए, ये तुम्हारे किस्मत में साफ साफ लिखा है। और वो लोग वही सब बातें कर ही रहा था कि तभी उन लोगों को उधर किसी तरह का अनजान शक्ति का आभास होने लगता है। और तभी बाइलोंग उस गॉड को पूछता है आखिरकार ये क्या था। लेकिन वो कुछ बोलने से पहले उधर का आसमान एकदम से काले बादलों में ढक जाता है और आसमान से किसी तरह का गोल्डन लाइटनिंग नीचे जमीन की ओर आ रहा था। ये देख वो गॉड बाइलोंग को कहता है ये वाला लाइटनिंग हेवन की ओर से आ रहा है, यानी कि गॉड ने ड्रैगन क्लैन के अगेंस्ट अपना जंग छेड़ दिया है। अब बाइलोंग उसे पूछता है आखिरकार गॉड ये सब क्यों कर रहा है। जवाब में अर्थ गॉड बाइलोंग को कहता है ये लोग किसी तरह का सूत्र के पीछे पड़ा हुआ है और उन लोगों को मानना है वो सूत्र ड्रैगन क्लैन के पास ही है। और आखिर में वो बाइलोंग को कहता है तुम्हें अब तुम्हारा क्लैन लौट जाना चाहिए। इतना बोल के वो दोबारा से जमीन के अंदर चले जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है बाइलोंग असल में ड्रैगन क्लैन में काम करता है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर ड्रैगन क्लैन का किंग के ऊपर आता है जहाँ ड्रैगन किंग अपना वेपन बनाने के लिए लगा हुआ था। तभी उसका बेटा उसके पास आके उसे कहता है हेवन का पूरी सोल्जर हमारे क्लैन में आ चुका है। और जवाब में किंग उसे बोलता है मुझे पता है। और तभी उसके बेटे बोलता है हमें शायद सूत्रा को उनके हवाले कर देना चाहिए। और ये सुनकर ड्रैगन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रैगन किंग कहता है हम लड़ेंगे मरते दम तक लेकिन सूत्रा को उनके हवाले नहीं करेंगे। फिर वो उसके बेटे को कहता है तुम जाके हमारे सेना को तैयार करो। फिर उसका बेटा उसे ये कहता है जैसा आप चाहते हो। और इतना बोलने के बाद वो उधर से चले जाता है। फिर यहीं पर हमारा सीन चेंज होकर बैटल ग्राउंड में खड़ी उजी के ऊपर आता है जहाँ फिलहाल उजी बहुत बड़ा हो चुका है और वो अपने क्लाइंट पे होने वाला जंग को लेकर थोड़ा परेशान भी था। और फिर वो अपना फादर के पास आकर उसे पूछता है आखिर ये जंग किस लिए हो रहा है। और जवाब में उसका फादर उसे बोलता है कुछ गॉड का माइंड क्रॉप्ड हो चुका है और हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। फिर उजी कहता है पिछले 100 सालों से ड्रैगन क्लैन के साथ हेवन का कोई भी जंग नहीं हुआ है तो फिर आज ही अचानक ये जंग किस लिए हो रहा है। और ड्रैगन किंग उसको बोलता है तुम सब समझ जाओगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके बाद उजी अपने फादर को कहता है मैं भी आपके साथ इस जंग में शामिल होना चाहता हूँ। और जवाब में ड्रैगन किंग बोलता है ये हेवन की वो सोल्जर है जो कभी भी किसी भी फाइट में नहीं हारा है और मैं तुम्हें इस फाइट में शामिल करके तुम्हारा जान दांव पे नहीं लगाना चाहता हूँ। और तभी उधर भागते बाइलोंग फीस हाथों में लेके उधर एंट्री लेता है और वो उधर पहुंचते ही उजी को कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए फीस पकड़ के लेके आया हूँ। और ये सुन के उजी को मन ही मन में खुशी होता है लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं दिया था जो अभी फिलहाल उधर जंग का माहौल था और उधर हेवन के सोल्जर के अगेंस्ट ड्रैगन सोल्जर खड़ा हुआ था। और जब वो इस चीज को नोटिस करता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है और वो अपने हाथों में पकड़ा हुआ फीस को उजी के हाथ में दे देता है। और ये सब देखकर ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाइलोंग को एक ही हाथ में उठा लेता है और वो उसे कहता है बेवकूफ लड़के क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता इधर जंग का माहौल है और तुम हो कि हमारे सामने बचकानी बातें कर रहे हो। और इतना बोल के वो बाइलोंग को दूर जमीन में पटक देता है। और तभी हम आसमान के बीचों बीच एक पोर्टल ओपन होते देखते हैं। फिर उधर एक गोल्डन रोशनी के साथ साथ एक गेट के सहारे कुछ गोल्डन हॉर्स को भागते हुए गेट के बाहर आते हुए देखते हैं और उनके साथ साथ उस लाइटनिंग से निकला हुआ ऑरा उन घोड़ों के लिए सीधा जमीन की ओर एक ब्रिज बना देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस पोर्टल के सहारे हेवन का जनरल सिंगटियन अपना शानदार एंट्री के साथ बाहर आता है और उसके पीछे लाखों की तादाद में हेवन के सोल्जर उसको फॉलो
करते उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर वो ठीक ड्रैगन पैलेस के सामने आके रुक जाता है और वो दूर खड़ा ड्रैगन किंग को बोलता है अपना क्लाइंट का और अपना खैर चाहते तो उस सूत्रा को हमारे हवाला कर दो। और ड्रैगन किंग उसको चुनौती देते हुए कहता है अगर तुम में दम है तो तुम उसे हमसे मांगने की बजाय हमसे छीन के लेके जाओ। और ये सुनने के बाद जवाब में सिंगटियान उसे कहता है अपने मौत को सामने देखकर तुम्हें थोड़ा डरना चाहिए। और वो उसे ये भी कहता है तुम अपने साथ साथ अपने पूरे क्लाइंट को भी डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो और तुम्हें पता है हेवन का सोल्जर कभी ना हारने वाला सोल्जर है। ये भी तुम हमारे अगेंस्ट खड़े हो, इसमें तुम्हारा बहादुरी का तारीफ करो या फिर बेवकूफी का। और इतना कहने के बाद वो अपना सोल्जर को ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है और इस तरफ ड्रैगन किंग भी अपने सोल्जर को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हम लोग एक घमासान फाइट होते हुए देखते हैं जहाँ हेवन आर्मी के अगेंस्ट ड्रैगन के आर्मी होता है, जहाँ ड्रैगन किंग अपना खास वेपन लेके एक एक करके हेवन सोल्जर को मात दे रहा था और उसके आगे एक भी हेवन के सोल्जर टिक नहीं पा रहा था। और वो अपना वेपन लेके एक एक करके हेवन के सोल्जर को कुचलने लगता है। तभी हेवन की ओर से एक जनरल आता है ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए और वो आते ही अपना थंडर अटैक सीधा ड्रैगन किंग के ऊपर कर देता है। लेकिन ड्रैगन किंग अपना फायर अटैक से उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद उधर और कई सारे गॉड ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए उधर आ जाता है और सभी लोग एक साथ मिलके अपने अपने पावर से ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उन अटैक का भी असर ड्रैगन किंग के ऊपर उतना खास होता नहीं और वो अकेले ही उन 3-4 गॉड के ऊपर भारी पड़ने लगा था। और तभी ड्रैगन किंग का बेटा ड्रैगन किंग का मदद करने उधर आ जाता है और वो आते ही उधर खड़े एक गॉड को जान से मार देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते पोर्टल से और एक गॉड निकल के आ रहा था जिसका नाम गॉड गुआन होता है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।